नमस्कार, मैं प्रवीण प्रियदर्शी। आज आपको बेगूसराय के वीरपुर के बसहा स्थान, बड़ेपुरा स्थित बसहा स्थान की कुछ सच्चाई और उसकी हकीकत से रूबरू कराना चाहूँगा। जी हाँ, एक रोचक चीज़ है, आपको आश्चर्य होगा कि भूमिहीन हैं वीरपुर बड़ेपुरा के बसहा बाबा। उनके पास एक धूर भी जमीन नहीं है। सही सुना आपने, बसहा बाबा के पास एक धूर जमीन नहीं है। मंदिर निजी जमीन पर बनाया गया है। फिर बड़ेपुरा के बसहा स्थान का विकास कैसे होगा, कैसे बनेगा पर्यटक स्थल? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेगूसराय मुख्यालय से 17 किलोमीटर उत्तर वीरपुर के बड़ेपुरा गांव में बसहा स्थान एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जो ऐतिहासिकता व धार्मिकता की दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ एक विशालकाय बसहा की मूर्ति समेत कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। ऐसे तो सालों भर यहाँ श्रद्धालु भगवान शिव और बसहा बाबा को जल अर्पित करने आते हैं, लेकिन हर साल यहाँ वसंत पंचमी पर एक भव्य मेला का आयोजन होता है। 2 दशक पहले तक यहाँ अखाड़ा सजता था। देश के कोने कोने से पहलवान आते थे और दूर दूर से पहलवान वहाँ पहुंचकर कुश्ती खेलते थे। स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ के राजा रानी पोखर से ये मूर्तियाँ निकली। यहाँ से निकली कई मूर्तियाँ बेगूसराय के संग्रहालय व पुरातत्व विभाग पटना में जमा है। बेगूसराय के मशहूर एवं प्रगतिशील चिकित्सक डॉक्टर पी गुप्ता और जीडी कॉलेज से जुड़े प्राचीन विभाग के अध्यापकों के सहयोग से इन मूर्तियों को यहाँ से ले जाया गया। मंदिर के पुजारी ने कहा कि 1952-53 के आसपास में मंदिर की खुदाई हुई थी और यहाँ बसहा बाबा सहित कई अन्य देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिली थी। जानकार बताते हैं कि ये काले पत्थर की मूर्तियाँ पालकालीन मूर्तियाँ हैं। श्रद्धालु यहाँ अपनी मन्नत मांगने आते हैं। मन्नत पूरी होने पर यहाँ दुग्धाभिषेक सहित जलाभिषेक और अन्य तरह के चढ़ावा बसहा बाबा को अर्पित करते हैं। ये तो मंदिर की पौराणिकता और भक्तों की श्रद्धा की बात है। दोस्तों, इस संबंध में पुजारी क्या कहते हैं, इसे सुनिए। क्या नाम हुआ आपका? नंद किशोर झा। इसी में यही पुजारी हैं आप? जी। बसहा स्थान में कितना दिन से? लगभग 30 साल से। 30 वर्ष से। तो आपका परिवार का गुजर बसर इससे हो जाता है? नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं, कोई देता नहीं, मतलब मंथली कुछ नहीं है आपका? कुछ नहीं है। तो फिर आगे पूजा पाठ गांव में कराते हैं क्या? हाँ। और यहाँ भी समय देते हैं? अच्छा, तो ये मंदिर के बारे में हमको बताइए कि कितने दिन से आप जानते हैं इस मंदिर को? कब ये ऐसे हुआ? पूर्वजों से कुछ सुने होंगे। हाँ, मंदिर के बारे में हमारे चाचा जी जो थे, जिस वक्त बाबा उखड़े उस वक्त से पुजारी वो यहाँ के नियुक्त। क्या नाम हुआ उनका? उनका स्वर्गीय राम उदित झा। अच्छा। घर में उनका या मेरा भी घर वीरपुर पड़ता है जी। पूर्वी पंचायत में जी। वार्ड नंबर 10 है। अच्छा अच्छा। और जिस दिन से काका यहाँ पर पूजा करते आए हैं, जी। हम बाल्याकाल में आया करते थे तो देखते थे उनके द्वारा जो बहुत लोग जो यहाँ पूजा करने के लिए आते थे वह दूध घी दही लेकर आया करते थे। जी। और बाबा पर अर्पित किया करते थे। तो हम लोग पूछते थे ऐसा होता क्यों है, जी। ये दूध क्यों अर्पण किए जाते हैं? तो लोग यही सुनाते थे, ये बाबा के स्थान पर जो मनोकामना लेकर आता है, कोई दूध चढ़ाता है, कोई दही चढ़ाता है। अच्छा। ये कहता है ये बाबा इसी पोखरा से निकले। अच्छा, इसी पोखर से निकले हैं बाबा? सामने 2 पोखर है, तो उसमें से उस पोखर का क्या नाम है? यहाँ कुछ नाम है कि ऐसे ही है? नाम इसका अंकित नहीं है, कोई राजा रानी कह कर पुकारते हैं। अच्छा, एक राजा और एक रानी। अच्छा, तो पानी तो अभी है ही नहीं दोनों पोखर में, गायब है। इसमें पानी है, इसमें है। इसमें वो राजा पोखर वो हुआ जिसमें पानी नहीं है? राजा पोखर इसी को कहा करते हैं लोग। अच्छा, रानी वाला में पानी सूख गया? सूख गया। अच्छा, तो इसमें एक चीज़ हमको ये बताइए कि यहाँ मेला कब कब लगता है?
मेला यहाँ साल में सबसे मुख्य मेला बसंत पंचमी के दिन लगता है। अच्छा, तो उसमें मेला कौन लोग लगाते हैं? बड़ेपुरा के लोग लगाते हैं या वीरपुर के लोग लगाते हैं? सम्मिलित रूप में चलता है। सम्मिलित रूप से समिति बनी हुई है क्या? नहीं, समिति नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का नया समिति कायम हुआ है। अच्छा अच्छा, ये आगे बोर्ड लगा हुआ है इसमें मेला। इसमें कुछ ग्रामीण युवक जो थे हर साल कुछ आयोजन श्रावण मेला में किए थे। अच्छा अच्छा, उसमें बाहर से कलाकार भी लाए थे। ओ, उन्हीं लोगों का। अच्छा, ये जर्जर स्थिति में है। ये जो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ये क्या चीज की बिल्डिंग बनाई है सरकार? ये मंदिर के नाम पर ही मंदिर, धर्मशाला टाइप का बनवाया था क्या? लेकिन ये तो जर्जर है, इसमें गोईठा सूख रहा है। उस सब जो देख रहे हैं वो प्रेजेंट में देख लीजिए सर। हाँ हाँ, यहाँ जो सरकार बनाकर चले गए, इनकी रख रखाव के कोई पहरेदार सब नहीं। शीशा उसा भी टूटा हुआ है, सारा वायरिंग सब उखाड़ लिया, सबको तोड़ धोड़ कर। तो यहीं के लोग रख रहे होंगे ये सब सामान, तो यहीं के लोग रखते होंगे। आलू और है रखा हुआ उसमें, आलू है और भी तरह तरह चीज तो है। उसमें जो है जो ये जिस मंदिर में ये चूता भी है, टपकता भी है ये। हाँ, ये वाला देख नहीं टपक रहा है। अच्छा, टपक रहा है। हाँ। ओह अच्छा, बनाने वाले बना गए, टपकाने वाले टपका रहे हैं। सही बात है। तो इसमें सरकार से आपको क्या लगता है, कुछ मांग है आपकी कि सरकार यहाँ व्यवस्था करे? सरकार यहाँ कोई है ही नहीं। मतलब जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो और भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो राम मंदिर बनवाए हैं, कहते हैं राम मंदिर बनाए, तो ये मंदिर भी तो विकसित होना चाहिए। हाँ, उसमें ग्रामीणों का भी सहयोग नहीं है। ग्रामीण भी रुचि नहीं रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, तो सरकार से मांग करते हैं क्या कि यहाँ कुछ व्यवस्था हो? सरकार से बहुत बार मांग किए हैं। अच्छा अच्छा, बहुत आते हैं, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, यहाँ पर बोल कर चले जाते हैं, उसके बाद नजर नहीं। मतलब केवल वोट उठ के समय आते हैं। वोट के समय सब जन्म लेते हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं। समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंदिर के विकास एवं पर्यटक स्थल बनने की संभावनाओं की चर्चा करने से पहले बसहा स्थान की दुर्दशा पर भी चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। सबसे पहले हम आपको राजा रानी पोखर की अंतहीन दुर्दशा के बारे में बताना चाहेंगे। जिसे रानी पोखर कहा जाता है, उस पोखर में एक बूंद भी पानी नहीं है। पोखर में स्थानीय लोग खेती कर रहे हैं। राजा पोखर में थोड़ा बहुत पानी तो है, लेकिन सौंदर्यीकरण की चर्चा करना बेमानी होगा। इस पोखर में कुछ मछलियां हैं जो कुछ खास लोगों के कब्जे में है। अब मंदिर पर गौर फरमाइए। मंदिर के बाईं तरफ पुरातत्व विभाग द्वारा एक बोर्ड लगा है, जिसमें वसहा स्थान के महत्व व मूर्तियों के संक्षिप्त इतिहास को अंकित किया गया है। बोर्ड में लिखा है कि बसहा धाम एक महत्वपूर्ण धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थान है। इस पुरातात्विक किले के गर्भ में पाल सेनकालीन मंदिर होने की प्रबल संभावनाएं हैं। यहाँ के दो पोखरों से, जिसे स्थानीय निवासी राजा रानी पोखरों के नाम से जानते हैं, ये प्रतिमाएं कला शैली की दृष्टि से पूर्व मध्यकालीन पाल सेनकालीन कला शैली की है। इन अवशेषों से ज्ञात होता है कि यहाँ 9वीं से 12वीं 13वीं सदी तक एक विकसित एवं भव्य मंदिर रहा होगा। यहाँ के पोखरों से प्राप्त प्रतिमाओं में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा, शिवलिंग, मकरवाहिनी गंगा और कच्छप यमुनादि की भग्न मूर्तियां मंदिर प्रांगण में अवस्थित हैं, जबकि अलंकृत तथा ओज से परिपूर्ण बसहा, शिवलिंग और सूर्य की पूर्ण एवं आकर्षक काले रंग की प्रतिमा वर्तमान मंदिर में स्थापित है। यहाँ से प्राप्त अन्य प्रतिमाएं सुरक्षा एवं संरक्षण के अभाव में चोरी हो गई है। ये कलाकृतियां हमारे देश के ऐतिहासिक अमूल्य धरोहर है। इनकी सुरक्षा एवं संरक्षा हमारा पुनीत कर्तव्य है। यह बोर्ड स्नातकोत्तर प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग, इतिहास जीडी कॉलेज बेगूसराय के द्वारा बड़ेपुरा के शिक्षक सुरेश प्रसाद सिंह के सौजन्य से लगाया गया। बोर्ड पर दी गई जानकारी के अनुसार यहाँ से कई मूर्तियां गायब हैं। 26 अगस्त वर्ष 2012 को चोरों ने बसहा स्थान से 2 मूर्तियों की चोरी की। चोरी गई मूर्तियों का अब भी अता पता नहीं है। पर्यटन स्थल के विकास की बात तो दूर की है, मंदिर विकास के नाम पर एक आकर्षक डिजाइन में खूबसूरत भवन का निर्माण सरकार ने वर्षों पूर्व करवाया। यह भवन किस योजना से बनी है, इस संबंध में यहाँ कोई बोर्ड नहीं लगा है। योजना का बोर्ड लगा भी होगा तो उसे कोई उखाड़ कर अपने साथ ले गए होंगे। हाँ, इतना जरूर देखा गया कि सुरक्षा व देखरेख के अभाव में असामाजिक
तत्वों ने इस भवन का सत्यानाश जरूर कर दिया है। भवन की खिड़कियों के कांच को तहस नहस कर दिया गया, दरवाजे व खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, बिजली की वायरिंग नोच दी गई। अब इसका उपयोग मक्का सुखाने, उपला एवं भूसा रखने में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, रात्रि में असामाजिक तत्वों के लिए अड्डे की भी चर्चा लोग दबे जुबान से कर रहे थे। लोगों ने बताया कि मंदिर का निर्माण स्वर्गीय भगवान चौधरी, जो वीरपुर निवासी हैं, उन्होंने कराया था। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें बाबा बसहा के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राज्यपाल के नाम से या फिर भगवान के नाम से एक धूर जमीन मंदिर बनाने वालों ने नहीं दिया। अब मंदिर बनाने वाले स्वर्गीय हो गए। अब उनके उत्तराधिकारी इस जमीन को बसहा को देने से आनाकानी कर रहे हैं। यानी बसहा बाबा अब भूमिहीन हो गए हैं। जिस बसहा बाबा के आशीर्वाद से वो जिस पुत्र का जन्म हुआ, वही पुत्र अब मुकर रहा है बसहा बाबा को जमीन देने से। इसका प्रमाण यह है कि हर साल मंदिर परिसर में लगे आम के बागीचे की बंदोबस्ती कर उसका लाभ उनके उत्तराधिकारी ले रहे हैं। जब भी विकास की कोई बात करता है तो उसे यह कह देते हैं कि मंदिर के आगे के हिस्से में जो करना है वह कीजिए, मंदिर के पीछे की जमीन व सरकार द्वारा बनाया भवन अब हमारा है। यह तो मंदिर की कहानी है। अब आपको राजा रानी पोखर की हकीकत बताना चाहूँगा। राजा पोखर पर यहाँ के पूर्व विधायक एवं उनके परिवार का दखल कब्जा है। उसके परिवार के लोग हर साल मछली पालन कर एक मोटी आमदनी लेते हैं और मंदिर के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं है। अब रानी पोखर की सच्चाई भी जानिए। इस पोखर पर एक दबंग का कब्जा है। कब्जा ऐसा कि इस पोखर की जमीन पर उसने बैंक से कई लाख रुपए लोन तक निकाल लिया। जब इसकी भनक गांव वालों को मिली तो लोगों ने विरोध किया, लेकिन इससे उस दबंग पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पूर्व की भांति अब भी इस पोखर पर उस तथाकथित दबंग का कब्जा है और ग्रामीण तमाशबीन हैं। ऐसी स्थिति में बसहा बाबा स्थान का विकास कैसे संभव है, यह एक बड़ा प्रश्न है। एक हैरत करने वाली बात यह भी है कि मंदिर के पिछले हिस्से में बिना सरकारी जमीन के सरकार की योजना से भवन का निर्माण कैसे हुआ, और अगर हुआ तो सरकार बड़ेपुरा के बसहा स्थान का विकास आगे भी क्यों नहीं कर रही। जो भी हो, बसहा स्थान के विकास के लिए संभावनाओं की तलाश जिला प्रशासन व स्थानीय लोगों को अवश्य करनी चाहिए। इस तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।